भाई होता किस लिए है, बहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है व्हाट इज़ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। भाई होता किस लिए है, व्हाट इज़ ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज़ ब्रदर फॉर्म। बहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म, व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है, उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी गड़ी मेरी गड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड, आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर, ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे उस्ताद हो, यू आर नन अदर देन माई टीचर, यू आर नन अदर देन माई टीचर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन, टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। हिज ये समवंस की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम, डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? व्हाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू, ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट कम, यू सेड दैट यू वुड नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे, तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल, सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया। सो व्हाट इफ आई सेड सो, सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो उसे बता देना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी एफ पॉसिबल, कॉल मी एफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, फॉरगेट मी एफ पॉसिबल, फॉरगेट मी एफ पॉसिबल। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब रोना बंद करो,
बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। It's enough now, stop shedding tears. It's enough now, stop shedding tears. बहुत हो गया अब रोना बंद करो। It's enough now, stop crying. It's enough now, stop crying. बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। It's enough now, keep quiet. इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट? तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट? तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं? डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट? डू यू इवन नो रीडिंग और नोट? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं? डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट? डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं? तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच आ बिग फूल ही इज़। सच आ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच आ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच आ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच आ बिग शर्कर ही इज। सच आ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच आ बिग कावर्ड यू आर। सच आ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है, उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है, आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
हैं। तुमसे वक्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज टू टीच बेटर। ही इज सपोज टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू स्पीक द ट्रूथ। यू आर सपोज टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। यह काम करना ठीक नहीं है। उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रात में देर से सोना ठीक नहीं है। रात में देर से सोना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।